स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का पाठ 3 धूर्तः शृगालः दुष्ट शियार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द जो अर्थ सहित यहाँ लिखे हुए हैं, हम उनका अच्छे से उच्चारण करते हैं। आह्लादीन, आह्लादीन मीन्स होता है खुशी से। चिल्लाह, चिल्लाह मतलब अनेक चीलें। लंपटः दुष्ट। भूयः भूयः बार बार। यत् कि भूत्वा होकर। शृगालः श्यार। कोऽपि कोई भी। ताड़ता मारा। अब हम इस पाठ का सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण करते हैं। शुद्ध उच्चारण करना आप लोग सीखिए, उसके बाद हम इस पाठ का अर्थ करेंगे। आसीत् पुरः एकः शृगालः सः एकस्मिन् वने वसति स्म। वने नाना पशु पक्षिणः आह्लादेन वसन्ति स्म। तेषु पक्षिषु चटकाः, मयूराः, काकाः, पिकाः, चिल्लाः, उलूकाः, शुकादयः आसन्। पशुषु च सिंहः, व्याघ्राः, भल्लुकाः, गर्दभाः, मृगाः, लोमशिकाः, शशकाः, वानरादयः आसन्। शृगालेषु कोऽपि दुर्मुखो नाम एकः लम्पटः शृगालः वसति स्म। तस्य कर्तव्यव्यवहारेण वन्यजन्तवः दुःखिताः आसन्। तस्य अरण्यस्य राजा बालसिंह नाम कोऽपि सिंहः आसीत्। एकदा दुर्मुखः चिन्तयति स्म, यदा अहं राजा भविष्यामि, समस्तान् वनचरान् शासनं करिष्यामि, तदा सर्वः वनचराः मां प्रति नमस्कारं करिष्यन्ति। अहं च कृतार्थः भविष्यामि। स्वयोजनां क्रियान्विताय सः भूयः भूयः अचिन्तयत्। एकस्मिन् दिने सः एकं सिंहचर्मः प्राप्तवान्। शृगालः तां सिंहचर्मः प्राप्तः उपायं चिन्तयत्, यत् यस्य चर्मस्य अहं किं करोमि। मुहुर्मुहुर्विचारेण सः एकम् उपायं ज्ञात्वा प्रसन्नम् अभवत्। सः तां मृगेन्द्रचर्मं स्वशरीरम् आरोप्य स्वशरीरं सिंहसेन सम कृत्वा वनचरान् भयाक्रान्तः कृतम्। सः कोऽपि वनचरम् एकलः प्राप्तः तस्य आहाररूपेण स्वीकृतवान्। किञ्चित्कालं प्राप्तं सः हष्टपुष्टौ आतङ्कशायी अभवत्। एकदा सः मृगं भयभीतं कृतः। एकलः भूत्वा स्वकार्यम् अवलोक्य अट्टहास्येन हसति। हास्यानन्दं भूत्वा च पुनः शृगालं ध्वनिं हुआ हुआ इति करोति। तां ध्वनिं चम्पू नामक एकः मृगः श्रुतः। सम्यग् विचार्य सः वनचरान् समीपम् आगत्य रहस्योद्घाटनं कृतः अकथयत् च। नायं सिंह
अयं तु शृगालः। शृगालस्य रहस्यं ज्ञात्वा सर्वे वन्यजन्तवः तां ताडिताः। स्वधूर्तविद्यया रहस्योद्घाटनं ज्ञात्वा सः दुर्मुखः भयाक्रांतो भूत्वा वनात् अन्यवनं पलायतः। इसमें आपके प्रस्तुत पाठ में एक दुष्ट श्यार जंगली जानवरों के साथ की गई चालाकी एवं दुष्टता का वर्णन किया है। चलिए अब हम इस पाठ का अर्थ करते हैं। आसीत् पुरः एकः शृगालः। आसीत् माने था, पुरः माने प्राचीन काल में, एकः माने एक, शृगालः माने श्यार। प्राचीन काल में एक श्यार था। सः एकस्मिन् वने वसति स्म। सः माने वह, एकस्मिन् माने एक, वने माने वन में, वसति स्म रहता था। वह एक वन में रहता था। वने नाना पशु पक्षिणः आह्लादेन वसन्ति स्म। वने माने वन में, नाना माने अनेक प्रकार के, पशु पक्षिणः पशु और पक्षी, आह्लादेन खुशी से, वसन्ति स्म रहते थे। वन में अनेक प्रकार के पशु पक्षी खुशी से रहते थे। तेषु पक्षिषु, तेषु माने उन, पक्षिषु माने पक्षियों में, चटकाः बहुत सारी चिड़ियाँ, मयूराः बहुत सारे मोर, काकाः बहुत सारे कौवे, पिकाः बहुत सारी कोयल, चिल्लाः बहुत सारी चीलें, उलूकाः अनेक उल्लू, सुकादयः आसन, सुक आदयः, सुक आदि यानी कि तोते आदि भी रहते थे। पशुषु च सिंहः व्याघ्रः भल्लूकः गर्दभः मृगः। पशुषु च और पशुओं में, च माने और, पशुषु और पशुओं में, सिंह बहुत सारे शेर, व्याघ्र बहुत सारे बाघ, भल्लूका बहुत सारे भालू, गर्दभा अनेक गधे, मृगा बहुत सारे हिरण, लोमशिका बहुत सारी लोमड़ियाँ, शशका अनेक खरगोश, वानरादयः आसन, वान वानर और आदि यानी कि बंदर आदि भी रहते थे। शृगालेषु कोऽपि, शृगालेषु श्यारों में, कोऽपि कोई भी, दुर्मुखो नाम, दुर्मुख नाम का, एकः लंपटः एक दुष्ट, लंपटा माने दुष्ट, शृगाला माने श्यार, वसति स्म रहता था। यानी कि शृगालों में यानी कि श्यारों में कोई एक दुष्ट श्यार, जिसका क्या नाम था, दुर्मुख नाम का एक श्यार रहता था। तस्य कर्तव्य व्यवहारेण, तस्य माने उसके, कर्तव्य व्यवहारेण माने किए गए व्यवहार से, वन्य जंतुभा वन्य के अन्य जंतु, दुखिता माने दुखी, आसन माने थे, यानी उसके किए गए व्यवहार से वन्य के अन्य जंतु बहुत दुखी थे। तस्य अरण्यस्य राजा, तस्य माने उसका, अरण्यस्य माने जंगल का, राजा माने राजा, बाल सिंह नाम, बाल सिंह नाम का, कोपी कोई एक, सिंह आसी शेर था, यानी कि उस जंगल का राजा बाल सिंह नाम का कोई एक शेर था। एकदा दुर्मुखः चिंत्यते स्म, एकदा माने एक बार, दुर्मुख माने दुर्मुख, चिंत्यति माने सोचता था, एक बार दुर्मुख बहुत चिंता में सोच रहा था। यदा अहम राजा भविष्यामि, जब मैं राजा होऊंगा, यदा अहम राजा, जब मैं राजा भविष्यामि होऊंगा, तर्हि समस्तान वनचरान शासनम करिष्यामि, तर्हि तो समस्तान उन सभी वन के जीव जंतुओं पे शासन करूंगा। तदा तब सर्वः
वनचरः, सभी वन के जंतु, जीव जंतु, माम प्रति, मेरे प्रति, नमस्कारम इष्यन्ति, नमस्कार का भाव यानी आदर का भाव रखेंगे। अहम च कृतार्थम भविष्यामि, अहम च और मैं, कृतार्थम माने कृतार्थ हो जाऊंगा, यानी कि मैं धन्य हो जाऊंगा। कब? जब सारे जीव जंतु मेरे प्रति आदर का भाव रखेंगे, मुझसे डरेंगे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? बहुत खुश हो जाऊंगा। स्वयोजना, स्व माने अपनी, योजना माने योजना पर, क्रियान्वितायाः, अपनी योजना पर पूरी तरीके से सोचते हुए, सह माने वह, भूयः भूयः, बार बार, अचिंत्यत सोचने लगा, यानी कि अपनी क्रिया को किस तरीके से, अपनी योजना को किस तरीके से क्रिया में लाए, इस बारे में वह बार बार सोचने लगा। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सह माने वह, एकम सिंह चर्मम, एक सिंह चर्मम माने शेर की खाल, प्राप्तवान माने प्राप्त करी, एक दिन उसने एक शेर की खाल प्राप्त की। शृगालः ताम सिंह चर्मम प्राप्तः, उस सियार ने उस शेर की खाल को प्राप्त करके उपायम चिंतिता, उपाय सोचने लगा। यत् अस्य चर्मस्य अहम किम करोमि, यत् मैं इस खाल का क्या करूँगा। मुहुर्मुहुर मीन्स बार बार, विचारेण विचार करके, सह एकम उपायम ज्ञात्वा, सह माने वह या उसे, एकम माने एक, उपायम ज्ञात उपाय ज्ञात हुआ। प्रसन्नम अभवत्, और वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। सह ताम मृगेन्द्र चर्मः स्वशरीरम आरोप्यम, सह माने वह, ताम माने उसने, मृगेन्द्र चर्मम शेर की खाल को, स्वशरीरम अपने शरीर पर धारण किया। स्वशरीरम अपने शरीर को, सिंहेव सम शेर के समान, प्रत्वाम करके, वनचरान भयाक्रांतः कृतम्, वन में विचरण करके सभी जंतुओं को डराने लगा। भयाक्रांता मीन्स डराने लगा। सह कोपि वनचरम एकलः प्राप्तः, वह किसी भी वन के जीव को, वनचरम माने वन के जीव को, एकलः प्राप्त अकेला प्राप्त करता, तस्य उसको आहार रूपेण स्वीकृतवान, उसको अपने आहार रूपेण मतलब अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता। किंचित कालम कुछ समय में ही, किंचित कालम कुछ समय में ही, प्राप्तम सा हष्ट पुष्टौ आतंकशायी अभवत्, वह कुछ समय में ही खा पीकर कैसा हो गया, हष्ट पुष्ट और आतंकशायी मतलब डरावना सा प्रतीत होने लगा, यानी कि हष्ट पुष्ट हो गया, खूब मतलब लोग उसको देखकर क्या करने लगे, डरने लगे। एकदा सह मृगम भयभीतम कृतः, एकदा माने एक बार, सह उसने, मृगम माने हिरन को, भयभीतम कृता डरा दिया, एक बार उसने एक हिरन को डरा दिया। एकलः भूत्वा स्वकार्यम अवलोक्य अट्टहासेन हसति, एकला भूत्वा जब वह अकेला था, स्वकार्य अपने कार्य के बारे में, अवलोक्य माने सोच कर, अट्टहासेन हसति जोर जोर से हंसने लगा। हास्यानंदम भूत्वा हंसी के आनंद में होकर, चह पुनः वह बार बार, श्रगालम ध्वनि श्यार की ध्वनि यानी कि श्यार की जो आवाज होती है वो वाली ध्वनि, हुआ हुआ इति करोति, हुआ हुआ ऐसा करने लगा। ताम ध्वनिम उसकी ध्वनि को, चंपू नाम का, चंपू नामक, एकः मृगः श्रुतः, एकः माने एक, मृगः मीन्स हिरन, श्रुता माने सुन रहा था, यानी कि उसकी जो ये ध्वनि थी, जो शेर की खाल पहने हुए जो शियार था और
किसकी ध्वनि कर रहा था? जो स्वयं की अपनी आवाज थी, हुआ हुआ। तो उसको ये जो आवाज थी वो चंपू नामक एक हिरन सुन रहा था। सम्यक विचार्य, कुछ समय विचार करके, सह वनचराम समीपम आगत्य, वह वन के सभी जीव जंतुओं के समीप आया। आगत्य रहस्योद्घाटनम कृतः, और उस रहस्य का उद्घाटन किया। अकथयच्च, और बोला, ना अयम सिंह, यह शेर नहीं है, अयम तो शृगालः, यह तो शियार है। शृगालस्य रहस्यम ज्ञात्वा, शियार का रहस्य जानकर, सर्वे वन्य जंतवः, सभी वन के जंतु, ताम ताड़ितः, उसको मारने लगे। स्वधूर्त विद्याया रहस्योद्घाटनम चात्वा, स्वधूर्त विद्याया, वह अपनी धूर्त यानी कि दुष्ट विद्या का रहस्योद्घाटन, ज्ञात तो मैंने जान ली, तो उसने ये जाना कि उसके रहस्य का अब सबके सामने खुल चुका है, उसका जो रहस्य वो ये सब जान के, सह दुर्मुखा भयाक्रांतो, वह दुर्मुख डर से, वनात अन्य वनम पलायिता, इस वन से वह दूसरे वन में पलायन कर गया, यानी कि चला गया। आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को घर पे अच्छे से उच्चारण करें और इसका अर्थ याद करें।